इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। कमल का फूल बनने के लिए भगवान महावीर नहीं कहते, गुलाब का फूल बनने के लिए तो भगवान महावीर कहते ही नहीं है। भगवान महावीर ने अपने साधु को, साध्वी को, श्रावक और श्राविका को यदि कुछ बनने के लिए कहा है तो सूर्य फूल बनने के लिए कहा है, और ऐसा सूर्य फूल बनने के लिए कहा कि चाहे सूरज बादल के ओट में हो, चाहे कुहासे में हो, फिर भी जो सूरज की रेंज को, सूरज की ऊर्जा को ग्रहण करने में समर्थ होता है वही सूर्य फूल बनता है। भक्तामर आप लोग बोलते हो, भक्तामर मैं भी बोलता हूं, नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र। ये सूरज केवल आचार्य मानतुंग के लिए है कि आपके लिए मिले हुए है? सबके लिए है। बोल तो दिया आपने, लेकिन अपना तो बिना बादल के वोट का सूरज भी अपने काम में नहीं आ रहा है ना। और वो तो उस सूरज की बात कर रहे हैं कि जो कभी आस्ते ही नहीं होता है, जिसको कोई बादल अपने ओट में ले ही नहीं सकता है, कोई राहु केतु जिसको ग्रहण करता ही नहीं है। वो सूरज नहीं है, वो सूरज नहीं है, वो अंदर की श्रद्धा है, वो आचार्य मानतुंग की आस्था है, वो आचार्य मानतुंग की भक्ति है, वो आचार्य मानतुंग की श्रद्धा है। एक ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा कि जयई सुवानम प्रभों की अनुभूति होती है। यहां तो थोड़ा सा ध्यान हट गया, मारा सबरो अपना कने ध्यान को नहीं। राइट? मारा सब अपना कने देखे को नहीं। है ना? जय सुआनम प्रभवो। और इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओं को दियावा, राववा, येगवा, परिसा गववा, सुत्तेवा, जागर मानेवा। चाहे तुझे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, छह काय की यत्न करने के लिए शर्त क्या दी है? सामने चींटी है तब मैं बचाऊंगा, और जब चींटी नहीं तब बिना देखे चला जाऊंगा, नहीं चलेगा। दिन में है तो मैं बड़ा ईमानदारी से रहूंगा, रात के अंधेरे में कौन मुझे देखता है? सभा के बीच में हूं तो बड़ा शयाना बन करके बैठ जाऊंगा, अकेले में तो फिर मनमर्जी करने का मौका मिल ही जाता है। जागा हुआ हूं तब तो मैं प्रभु को याद करूंगा, लेकिन सो जाऊंगा तब मेरे क्या हाथ में है? यह अपना हमेशा का उत्तर है कि हम नींद में हम क्या कर, नींद में हमारा क्या कंट्रोल है? और परमात्मा ने शब्द दिया, सुत्ते वा जागर माने वा।
जैसा एहसास, जैसी अनुभूति जागृति में है, वैसी अनुभूति नींद में भी रह जाए। बड़ी प्यारी सी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, अर्जुन को लेकर के भी है और स्वामी रामतीर्थ को लेकर के भी है। यदि आपने रामतीर्थ का नाम पढ़ा हो तो गुरुदयाल सिंह के साथ वो एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, डाक बंगले में। और रात को गुरुदयाल सिंह की नींद खुली और उन्हें एक धुन सुनाई दे रही, ओमकार की धुन सुनाई दे रही है। उन्हें लगा कि शायद रामतीर्थ ध्यान में बैठे होंगे, धुन लगा रहे होंगे। उन्होंने जाकर के देखा तो रामतीर्थ तो सोए हुए हैं। फिर धुन कहां से आ रही है? रामतीर्थ सोए हुए, धुन कहां से आ रही है? चारों तरफ उन्होंने खोज करी, कहीं पर कुछ नहीं मिला। वापस आवाज तो वही से, उस रूम से ही आ रही है। धीरे से दरवाजा खोल करके पास में गए तो रामतीर्थ के पूरे शरीर से धुन चल रही थी। ऐसी प्यारी सी कहानी अर्जुन और श्री कृष्ण को लेकर के। कहानी समझने जैसी है। दिया वा रावोवा एगवा परिसा गवा सुत्ते वा जागर माने वा किसको कहते हैं, उसको समझने की कहानी है कि अर्जुन सोए थे और उसके बाल भूमि पर थे, बाल भूमि पर थे। और श्री कृष्ण देखे कि अर्जुन के बाल भूमि पर है, वो दौड़े दौड़े गए और बाल को उठा करके अपने गोद में रख लिया। सिर को नहीं, बाल को। भीम ने देखा, बोले कमाल हो गई, बाल को गोद में। और भीम मजाक करने में, टॉन्ट कसने में मुंहफट बोले ये क्या है तुम्हारा? तो श्री कृष्ण ने कहा इधर आ, ये क्या है तुझे पता चलेगा। और उसके कान को अर्जुन के बाल लगाए तो बाल में से मंत्र सुनाई दे रहा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कहां से आवाज आ रही है? इसको कहते दिया हुआ रावुआ ए गौआ परिसा गौआ सुते वा जागर माने वा। इसको कहते अजपा जप। और परमात्मा ने दैशिकालिक सूत्र के अध्याय में पूरे साधु की चर्या के बेसिक आराधना के जो सूत्र दिए हैं, बाकी सारे सूत्र सबको याद है, लेकिन बेसिक जो मंत्र वो सारी साधना का वो है दिया हुआ राववा एगवा परिसा गवा सुते वा जागर माने वा। और ये मंत्र सिद्धि सबसे पहले किसी ने जिया है तो चंड कौशिक ने जिया है। तो बात चल रही थी कि हर जीव के पास सुनने का सामर्थ्य है, समझने का सामर्थ्य है, ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है। आवश्यकता किसकी है? समझाने वाले की आवश्यकता है या समझने वाले की आवश्यकता है? समझने वाले तो सबके पास है समझ, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का सामर्थ्य सबके पास है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है। हाँ, समझाने वाला कौन चाहिए?
समझाने वाला है। वो मिल जाए इसलिए शासन कथा है। शासन कथा किस लिए है? इसलिए नहीं कि आपको समझ आ जाए, इसलिए नहीं कि हम सब चंडकोशिक हो जाएं। जय सुवानम पभो, तीर्थंकर परमात्मा से श्रुत तो निरंतर 24 घंटे चला आ रहा है, बह रहा है, अखंड है, अविरत है, अविराम है। कि उनके तो अंतराय कर्म का क्षय हुआ है। सिद्धांत की भाषा में बोलना हो तो तीर्थंकर के अंतराय कर्म का क्षय हुआ है, और क्षय हुआ है तो दानांतराय टूटी हुई है। दानांतराय टूटी हुई तो अनंत दान, अनंत दान। दानांतराय टूटेगा तो क्या होगा? अनंत दान होगा नहीं होगा, अनंत लाभ होगा नहीं होगा। अनंत दान है। उनके दान का अंत, बोलिए, उनके दान का अंत और अपने दान का, अपने दान की शुरुआत भी नहीं हो पाई है और उनके दान का अंत नहीं हो पाया है। उस अनंत दान के साथ जुड़ना हो, इसलिए जय सुवानम पभवो। एक ही पंक्ति आज आपके पास है, केवल 4 पंक्तियां उसकी। और क्या सुंदर बात है, आखिरी पंक्ति की बात तो आप कहेंगे महात्मा महावीर कह सकते हो आप क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? भगवान महावीर कहेंगे। देवर्षि गणिक समान क्या कह रहे हैं? जय महप्पा महावीरो, महात्मा महावीर। कौन सही? आप सही, मैं सही, या देवर्षि गणिक श्रमण सही? और सबसे आखिरी में, शुरुआत में तो कह दिया उन्होंने भगवम, लेकिन सबसे आखिरी पंक्ति में जब वो कहने आए हैं तो क्या कह रहे हैं? जय महप्पा महावीरो, महात्मा महावीर। मैं कहता हूं बहुत बार, हम सब कपड़े से महात्मा है। हम किससे महात्मा है? हम सब कपड़े से महात्मा है। हमारा महात्मा सेलिब्रेटेड है। हम महात्मा बने तो उसका सेलिब्रेशन हुआ है। दीक्षा महात्मा बनने का सेलिब्रेशन। लेकिन इस दुनिया में पिछले सदी में एक ऐसा महात्मा हुआ कि जिसको किसी गुरु ने महात्मा कहा नहीं, जिसको किसी ने महात्मा की दीक्षा नहीं दी, जिसको किसी ने सन्यास की दीक्षा नहीं दी, लेकिन पूरा विश्व उनको केवल महात्मा के नाम से पहचानता है। महात्मा गांधी। क्यों? कारण, और वही शब्द आज आपके फिर याद करना चाहिए अपने। मैं आज केवल पहली पंक्ति की बात कर रहा हूं और आखिरी पंक्ति का जिक्र कर करके छोड़ रहा हूं कि जय महप्पा महावीरो। वहां महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर के प्रति महात्मा का विशेषण केवल एक ही जगह पर है। बाकी पूछे सुनम में महात्मा शब्द परमात्मा के लिए नहीं गया है। केवल नंदी सूत्र में देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण ही अपनी आस्था की चरम अभिव्यक्ति देते हुए कह पाए
कि महात्मा जयवंत है। उस महात्मा शब्द को समझना होगा, महात्मा की अनुभूति करनी होगी। और उसके पहले जयी सुवानम पभवो, मैं उस बात पर फिर आ रहा हूं कि चंड कौशिक समझने के लिए तैयार था नहीं था। बोलते जाइए फटाफट 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 फटाफट। हाँ, समझने के लिए तैयार नहीं था। समझने का सामर्थ्य उसमें था, समझने का सामर्थ्य उसमें था, पर समझने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा शायद आपने बहुत बार देखा होगा कि घर का कोई सदस्य भूख लगी रहती है, खाने की इच्छा होती है, उसकी खाने का सामर्थ्य भी होता है, लेकिन खाने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा होता ही नहीं होता है। ऐसा हुआ ही नहीं हुआ है। ऐसा कभी आपने किया ही नहीं किया है। खाने की इच्छा है, भूख लगी है, खाना तैयार है, खाने का सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी खाने के लिए ऐसा कभी आपने किया नहीं किया है? किया है ना? क्यों किया? हाँ, मूड ऑफ हुआ इसलिए किया, कषाय आया इसलिए किया। जरा एक बार प्रवीण जी पूरी याद करो। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।